सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। एक बार फिर से आशीष सर की फ्री ऑनलाइन क्लास में आप सभी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज की वीडियो 26 नवंबर, वर्कशीट आपकी 18वीं और पाठ चलेगा हमारा अक्षरों का महत्व। इसका हम चौथा भाग इस वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि 1 से 3 भाग आपके इससे पहले हो चुके हैं। अगर आपको पुरानी वीडियो, पुरानी वर्कशीट 6ठी क्लास की देखनी है तो आपको लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारी पुरानी सभी 6ठी क्लास की वीडियोज देख सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, तो इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपनी गुरु दक्षिणा मुझ तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए गुरु दक्षिणा ही होती है। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले आपने क्या क्या पढ़ लिया थोड़ा समझान लेते हैं। गुणागार मूली इसके लेखक हैं अक्षरों के महत्व पाठ के। इसमें हमने जाना अक्षरों की खोज कैसे हुई, जो कि इंसानों ने की। उसके बाद हमने इतिहास लिखना शुरू किया, हमने पढ़ना लिखना शुरू किया, स्कूल खुलने लगे और आदमी पढ़ा लिखा कहलाया जाने लगा, क्योंकि अक्षर हम जान चुके हैं। आज की वीडियो में अब हम आगे पढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ, तो सोचो, अगर हमने ये भी देखा कि अगर अक्षर नहीं होते, हम नहीं जानते, तो क्या होता। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम देखते हैं यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो हम इतिहास को नहीं समझ पाते। अब देखो, आप बाबर की कहानी पढ़ते हो, है ना, आप महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ते हो, हमने तो इन्हें देखा नहीं, है ना, कैसे, तो हम इनके बारे में कहाँ से जानते हैं? इतिहास से। और इतिहास कैसे बना? अक्षरों से, क्योंकि अक्षर आए इतिहास हुए, है ना, तो हम जानने लगे इन लोगों को भी। अब देखो, आज हम हैं और हम जब 100-200 साल बाद देखो हमें भी लोग पढ़ेंगे, हमारे बारे में पढ़ेंगे, अगर हमने बहुत अच्छा कुछ कर लिया तो ये अक्षरों की जो बदौलत है। और पिछले कुछ हजार सालों पहले आदमी किस प्रकार रहता था, है ना, पहले गुफाओं में रहता था, फिर वो कंदमूल खाता था, फल खाता था, मांस खाता था, कच्चा खाता था, हथियार कैसे थे, तो सब कुछ हमें कहाँ से? इतिहास से पता चलता है ना। तो फायदा है ना ये अक्षरों की खोज का। कौन कौन राजा हुए हम सब जानते हैं, अकबर की कहानी, बीरबल की कहानी हम पढ़ते हैं ना। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है, सबसे बड़ी खोज, क्योंकि अक्षर नहीं होते तो बहुत कुछ नहीं होता। हम पढ़ लिख नहीं पाते, हम स्कूल नहीं जा पाते, स्कूल नहीं खुलते, इतिहास नहीं होता, हम किसी के बारे में नहीं जान पाते, हम अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते, है ना। तो आज देखो, मैं वीडियो बना रहा हूं तो कहीं ना कहीं इसमें अक्षर आ रहे हैं ना, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। आगे देखो कि अपने मन के विचारों को लिखने लगा इंसान, है ना। अक्षर आए तो चिट्ठियां लिखने शुरू की अब लोगों ने, फोन आया तो फोन पे भी हम बातें करते हैं, है ना। तो देखो, एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी इस्तेमाल करने लगी। अब देखो, ये जो किताब है लिखिए, ये मैंने आपने नहीं लिखी, बल्कि हमसे पहले जिन्होंने लिखी, अब उन्होंने लिख दी, आज हम उसे पढ़ रहे हैं। तो देखो, एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी ले रहा है ना। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति ने जितना भी विकास किया सब इतिहास में है। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का। देखो, किताबें छपने लगी, है ना। हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए कि ये देखो अक्षर आए कहाँ से, ये बनाए किसने। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, हमें पता होना चाहिए कि ये अक्षर कब बने होंगे, कहाँ बने होंगे, किसने बनाए होंगे। तो ये सारी जानकारी हमें होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है अक्षरों के बारे में। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पे देखा कि अक्षरों ने हमें कितना कुछ सिखाया। अक्षर सीखने के बाद, जानने के बाद हमने कितना कुछ जाना, इतिहास जाना, अपने बारे में जाना, अपने पूर्वजों के बारे में जाना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ सवाल हैं आपके लिए, 4-5 सवाल, 4 सवाल हैं। तो इन सवालों को आप यहाँ पर देख लो और चलिए मैं इनके आंसर आपको दिखा देता हूँ। तो पहला सवाल है कि सोच कर लिखना आपने कि अक्षरों की खोज से मनुष्य को क्या क्या फायदे हुए। तो जब फायदों की बात करेंगे तो देखो, पहला फायदा, अक्षरों की खोज से मनुष्य को बहुत से लाभ हुए। तो पहला फायदा देखो, लाभ, मनुष्य इतिहास को जान पाया।
अपने पूर्वजों के बारे में जान पाया। अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, यहाँ तक कि बड़े बड़े राजा हुए, राजा राम के बारे में हम जान पाए। तो बहुत सारे लोगों के बारे में हम जान पाए। इतिहास अपने विचारों को लिखकर और बोलकर रखने में मदद हुई, है ना। जब अक्षर आए तो हम अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने लगे। तो इससे पहले हम कैसे अपनी बातों को पहुंचाते थे एक दूसरे तक, मुझे कमेंट में जरूर बताते रहिए आप, जो मैं आपको पूछता रहता हूँ। तीसरी बात फायदा है कि एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरे पीढ़ी को होने लगा। यानी कि जो मैंने लिखा, अब मैंने वीडियो बना दी यहाँ पर, सोचो मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, तो देखो बहुत सारे बच्चे उसका फायदा उठाएंगे, तो है ना अक्षरों का फायदा। अब देखो कोई एक लाभ आपने और बताना है और मुझे कमेंट में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए आप, ताकि मुझे ये लगे कि आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है और आपको समझ भी आ रहा है। तो कमेंट आप जरूर करते रहिए। अगला सवाल है, यदि अक्षरों की खोज ना होती तो क्या होता? प्रलय मच जाती। तो देखो क्या होता, अक्षरों की खोज हुई तभी से हमने पढ़ना लिखना शुरू किया। अगर अक्षर ना होते, सॉरी होते लिखोगे यहाँ पर, तो हम पढ़ लिख नहीं पाते। सिंपल सी बात है, अक्षर हैं तो हमने आ पढ़े, ABCD पढ़ी, उसके बाद हमने किताबें पढ़ना शुरू किया, है ना। दुनिया भर की किताबें नहीं होती, पुस्तकालय नहीं होते, लाइब्रेरी नहीं होती, न्यूज़पेपर नहीं होते, है ना, वहाँ बहुत कुछ नहीं होते। अगर हम भी अन्य जानवरों की तरह होते, जैसे दूसरे जानवर है ना, हम भी वैसे ही आज भी रहते। अक्षरों की खोज हुई तो हम बहुत कुछ सीखना जानना शुरू कर दिया। तो एक और बात आपने मुझे कमेंट करके लिखनी है कि अगर अक्षर ना होते तो क्या होता। तो आप जो है हर एक सवाल का अपनी वर्कशीट में तो करोगे ही, साथ में मुझे कमेंट बॉक्स में भी अपना आंसर जरूर देते रहोगे, ताकि मुझे आपसे भी सीखने को मिले और मैं भी नई नई चीजें सीखता रहूं आपसे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि टीचर ही सिखाता है, कई बार हम आपसे भी सीखते हैं। तो देखो अगला सवाल है कि लिखित और मौखिक भाषा, दो प्रकार की भाषा होती हैं, एक लिखित लिख करके, एक मौखिक हम लोग जब मुंह से बोलते हैं। तो इनके देखो लाभ भी है, हानि भी है। तो वैसे तो हानि तो नहीं है, हानि नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल है तो थोड़ा सा हम समझते हैं कि लाभ क्या है। पहले लाभ लिखोगे आप कि अपने दिल की बात दूसरों तक लिखकर या बोलकर पहुंचाने में फायदा हो गया, है ना, लिखित। दूसरा देखो, अपने ज्ञान को हम दूसरों तक पहुंचाने में हमें फायदा मिला, फायदा है ना ये। अब देखो हानि, देखो जब भाषा आई, लिखने लगे लोग, बोलने लगे, तो कुछ बुरे और गंदे लोग अक्सर गंदी गंदी बातें आप शब्द लिखते हैं और बोलते हैं, तो ये नुकसान है ना, हानि। दूसरा देखो, अक्सर लोग चुगली करते रहते हैं, तो आपके आसपास भी बहुत सारे लोग चुगली करते होंगे, जरूर बताएंगे मुझे कि आपने उनकी चुगली सुनी या नहीं। या कुछ लोग गालियां भी देते हैं, तो गालियां देना क्या है, ये भी एक हानि है, नुकसान है। तो प्यारे बच्चों, इस चौथे आंसर के लिए पहले मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये चौथा सवाल है कि संख्याएं वैसे तो संज्ञा होती है और कभी कभी ये विशेषण का काम भी करते हैं। आज हम एडजेक्टिव के बारे में समझेंगे। देखो जैसे 5 अरब वर्ष पुरानी, 10,000 साल पहले, तो ये जो 5 अरब और 10 अरब हैं, ये एज ए एडजेक्टिव यानी कि विशेषण का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ यहाँ पर इन्होंने और दिया है, संख्यावाचक विशेषण का उपयोग उन चीजों के लिए किया जाता है जिन्हें गिना जाता है ना। तो यानी कि संख्यावाचक विशेषण, जैसे हम लोग कहेंगे 4 संतरे, तो ये संतरों की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए क्या है, संख्यावाचक विशेषण। 5 बच्चे, तो बच्चों की विशेषता है ना, 5 बच्चे। 3 शहर, लेकिन अगर किसी चीज को गिना नहीं जाए तो हम इन्हें क्या कहेंगे, परिमाण, इनका नाप तोल कर लेते हैं। कई बार गिनते नहीं ना, कोई बोलता है आपको कि 1 दूध दे दो, 2 पानी दे दो, 4 दाल दे दो, है ना, नहीं बोलते है ना। तो यहाँ पे देखो जैसे 3 जग पानी, 1 किलो जीरा, तो क्या है, हम 1 जीरा नहीं बोलते हैं, 3 पानी नहीं बोलते। तो ये क्या हमारा नाप तोल है, कुछ संख्यावाचक हैं और कुछ नाप तोल हैं। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आप समझे हैं कि ये है आपका परिमाणवाचक विशेषण। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ शब्द दे रखे आपको 8, और 8 ही आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो आपने प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक और चम्मच, इन सभी शब्दों को इनमें भरना है। कहाँ पर, तो चलिए यहाँ पर देखो जैसे 3 डैश खीर, 2 डैश जमीन, 6 डैश कपड़ा, 1 डैश रेत, 2 डैश कॉफी, इसी तरह से 5 डैश बाजरा, 1 डैश दूध और 3 डैश तेल। तो इसे कैसे सही करेंगे, तो मैं आंसर दिखा देता हूँ आपको। तो चलिए ये मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे, पहले देखो 3 चम्मच खीर, 2 एकड़ जमीन, 6 मीटर कपड़ा, 1 ट्रक रेत, 2
प्याला कॉफ़ी, तो एक्चुअली यहाँ पर 2 प्याला नहीं बल्कि प्याले होने चाहिए था, 2 प्याले कॉफ़ी, 5 किलो बाजरा, 1 कटोरी दूध और 3 लीटर तेल। तो ये आपके आंसर हैं। तो ये आप अपनी कॉपी में जरूर लिखोगे। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और कोई डाउट हो आपको तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।